अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान हकीम मोहम्मद दिलावर हुसैन और आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल में AM देसी टी टिप्स में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप तमाम दोस्त खैर व आफियत से होंगे और अल्लाह जल्ला शानहू के करम से, अल्लाह अज़्ज़ा व जल के करम से और नबी करीम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक और तंदुरुस्त और सेहतमंद हूँ। और उम्मीद करता हूँ, दुआ करता हूँ कि आप तमाम दोस्त खैर व आफियत से रहें और अल्लाह पाक आपको खुशियों से भर दे, आपकी ज़िंदगी को खुश व बाश रखें। लेकिन ज़िंदगी के अंदर बीमारी भी ज़रूरी है। अगर अल्लाह पाक हमें बीमारी ना देता तो हम अल्लाह पाक की ज़ात को हमेशा हमेशा के लिए भूल जाते हैं। तो दोस्तों, इसलिए अल्लाह पाक ने क्या है, खुशियों के साथ साथ बीमारी भी रखी है ताकि हम उस ज़ात का शुक्र अदा करते रहें और उसको कभी भूल ना पाएँ। तो दोस्तों, जिस नुस्खे की आज हम बात करेंगे ये बलगमी खांसी के लिए है। यकीन जाने ये बहुत ही बुरी मर्ज़ है। ये बलगमी खांसी जब हो जाती है तो जब खांसी आती है इंसान को बलगम तो आती ही आती है। इतनी बुरी हालत हो जाती है कि इंसान के मुंह से बदबू आना शुरू हो जाती है। इंसान जब खांसी आती है तो बलगम के साथ साथ इंसान को उल्टियाँ आना शुरू हो जाती हैं। रूह का फिरना, उल्टियों का आना, ऐसे बदमज़ा सा हो जाना इंसान का बहुत ही गंदी बीमारी है। तो दोस्तों, इससे आप एक गोलियां बना के घर में रख सकते हैं। बहुत ही आसानी से बनती है, मैं अभी आपको बताऊंगा। आप घर में रखें, उसको इस्तेमाल करें। जब भी आपको इस तरह की कोई खांसी होती है तो ज़रूरी नहीं है कि आप जाएं मेडिकल स्टोरों के ऊपर खुश्क गोलियां लें। आप इसको दबा दें यहीं पे और आपके जाके ये फेफड़ों के ऊपर बैठ जाए बलगम और आपको दमे की बीमारी हो जाए और आप पूरी ज़िंदगी भर खांसते रहें। तो दोस्तों, जब अल्लाह पाक ने जड़ी बूटियों के अंदर शफ़ा रखी है और आप उसको आसानी से घर में बैठ के बना सकते हैं तो क्या ज़रूरत है। तो मैं आपको बताता हूँ, आप इसको बना के रखें। जब भी किसी किस्म का मसला होता है तो इसको इस्तेमाल करें, अल्लाह पाक इस्लाह करेगा, वो शफ़ा देने वाली ज़ात है। तो दोस्तों, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं और अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन पर क्लिक कर दें ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप उस चीज़ से फ़ायदा उठाते रहें। तो चलिए दोस्तों, आपको नुस्खे की तरफ लेकर चलता हूँ। आपने क्या करना है, मलबट्ठी ले लेनी है 1 शटांग, काकड़ा सिंगी आपने दे लेनी है 2 तोला, पोस्त खिशखास की ले लेनी है आपने 1 तोला, असारा रेवंद आपने 1 तोला ले लेनी है, काली मिर्च आपने 1 तोला ले लेनी है। इन सारी दवाइयों को आपने चक्की से या हमाम दस्ते के अंदर डालकर बिल्कुल बारीक तरीके से पीस लेना है। अच्छी तरह से कूटना है ना, जब कूटेंगे तो इसको बिल्कुल अच्छी तरह से पीस लेंगे। अब पीसने के बाद इसको कपड़ छान कर लेना है। कपड़ छान करने के बाद आपने शरबत बनफशा ले लेना है। उस पाउडर के अंदर डालकर आपने इसकी क्या करना है, चने बराबर छोटी छोटी गोलियां बना लें। इसका आटा गूँधेंगे, आटा गूँधने के बाद आपने इसकी छोटी छोटी गोलियां बना लेंगे। जैसे छोला होता है ना, चना, भुना हुआ चना हम खाते हैं जैसे, उसके बराबर आपने इसकी गोलियां बना लेनी हैं। अब ये आपके पास गोलियां तैयार हो गई हैं बलगमी खांसी के लिए। ये बहुत ही मुजर्रब और ज़बरदस्त तरीन गोलियां हैं। अब आपको बताता हूँ कि आपने इसको इस्तेमाल कैसे करना है। इस्तेमाल भी बहुत आसान और सस्ते तरीके से आपने इसको करना है। 1 गोली सुबह, 1 गोली दोपहर और 1 गोली आपने शाम को पानी को गर्म कर लेना है। अगर पानी गर्म नहीं कर सकते तो आपने क्या करना है, फिर शरबत खिशखास ले लेना है और शरबत खिशखास के साथ आपने 1 गोली सुबह, 1 गोली शाम और 1 गोली दोपहर को इस्तेमाल करवानी है। इंशाअल्लाह ताला अल अज़ीम चंद दिन इस्तेमाल करवाएंगे। ठंडी चीज़ों से परहेज़ करना है, तेल की तली हुई चीज़ों से भी परहेज़ करना है जितने दिन आपको खांसी रहती है। चंद दिन के इस्तेमाल से आपकी बीमारी हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगी और इस बलगम से भी आपकी जान छूट जाएगी।